हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम इग्नू की MPSC 007 जिस बुक का नाम है भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण, नए सामाजिक आंदोलनों समेत। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसमें आपको मेन टॉपिक्स कवर करवा दिए जाएंगे। अगर आप सभी को नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स, तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इग्नू के अलावा हमारे पास DU, जामिया, BA, OU और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट्स हैं, तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इससे लास्ट 2 चैप्टर्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उन्हें भी चेकआउट कर लें क्योंकि वो आपका बेसिक है और वो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। इसी के साथ साथ आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुधार, विद्रोह और क्रांति होती क्या है, नए सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं, मुद्दा आधारित आंदोलन क्या होते हैं और सामाजिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण, मतलब आंदोलनों का वर्गीकरण कैसे होता है। सबसे पहले हम वर्गीकरण का मतलब समझते हैं। तो हमें पता है वर्गीकरण का बेसिक मतलब क्या होता है, क्लासीफाई करना, मतलब अलग अलग चीज़ों को ग्रुप वाइज क्लासीफाई करना। ऐसे अगर हम आंदोलन को वर्गीकरण करेंगे, मतलब आंदोलनों का वर्गीकरण करेंगे, तो उसका अर्थ क्या बनता है कि अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज़ में वर्गीकृत कर दें, मतलब अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट दें जिससे हमें उनको समझने में आसानी हो। तो वही डेफिनेशन यहाँ पर दे भी रखी है। आंदोलन का वर्गीकरण का अर्थ है किसी आंदोलन या प्रदर्शन का विभिन्न प्रकार या वर्गों में विभाजित करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आंदोलन के स्वभाव, प्रकार, लक्ष्य और तकनीक को समझने में सुविधा हो। वर्गीकरण के माध्यम से विशेष विधाओं और उपकरणों का उपयोग करके इस प्रक्रिया को संगठित किया जाता है ताकि विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने में सहायता मिल सके। तो वही चीज़ इसमें दे रखी है कि वर्गीकरण का बेसिक मतलब यही है कि हम अलग अलग प्रकार के आंदोलन को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं जिससे कि हमें उस आंदोलन के बारे में समझने में आसानी होती है कि उस आंदोलन का स्वभाव क्या है, प्रकार क्या है और लक्ष्य क्या है। आपकी बुक में आंदोलन के 3 प्रकार दे रखे हैं, विद्रोह, जिसे हम राजद्रोह भी बोल सकते हैं, सुधार और क्रांति। तो आंदोलन के 3 प्रकार होते हैं, यहाँ पर आपको लिखे हुए शो हो रहे होंगे, विद्रोह एवं राजद्रोह, सुधार और क्रांति। सबसे पहले हम विद्रोह को पढ़ते हैं। विद्रोह अथवा राजद्रोह राजनीतिक व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली का विरोध करता है। तो जो आपका विद्रोह या राजद्रोह आप बोल रहे हैं जैसे भी, वो राजनीतिक व्यवस्था अथवा शासन प्रणाली जो आपकी चल रही होती है उसका विरोध करता है और सत्ता, सरकार, शासनकारी अभिजात वर्ग में परिवर्तन हेतु प्रयास भी कर सकता है। मतलब ये आपकी सरकार के जो भी शासन प्रणाली चलती है उसमें भी परिवर्तन हेतु प्रयास कर सकते हैं विद्रोह के द्वारा, परंतु वह ना तो राजनीतिक व्यवस्था को बदल डालने का सवाल उठाते हैं और ना ही ऐसी मंशा रखते हैं। मतलब जो विद्रोह होता है उसका मेन मकसद ये नहीं होता कि वो राजनीतिक व्यवस्था को बदल दें। अगर हम इसे संक्षेप में पढ़ें तो यह आंदोलन व्यवस्था के बजाय शासन प्रणाली के विरुद्ध होते हैं। मतलब जो भी व्यवस्था चल रही होती है उसके अगेंस्ट नहीं होता है, जो शासन प्रणाली चल रही है उसके अगेंस्ट होता है। विद्रोह राजनीतिक सत्ता का एक चुनौती का रूप है जो कि सरकार को उखाड़ फेंकने पर अभिलक्षित होता है, जबकि जो राजद्रोह को समझे तो यह व्यवस्था को बदल डालने हेतु राज्य सत्ता को हथिया लेने संबंधी किसी भी मंशा के बगैर विद्यमान सत्ता पर आक्रमण कहा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिवोल्ट और मतलब जो विद्रोह है और राजद्रोह है इसको कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब जो विद्रोह का बेसिक मतलब होता है ये राजनीतिक सत्ता को चुनौती के रूप में देखता है और सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करता है, जबकि जो राजद्रोह है वो व्यवस्था को बदल डालने हेतु राज्य सत्ता को हथिया लेने संबंधित किसी भी मंशा के बगैर विद्यमान जो सत्ता होती है उस पर आक्रमण करता है। मतलब जो भी सत्ता चल रही है उस पर ही इनका मेन मकसद होता है कि वो बदल। इसके बाद सुधारवादी आंदोलन अगर हम बात करें तो सुधारवादी आंदोलन एक ऐसे सामाजिक आंदोलन होता है जो समाज में सुधार और परिवर्तन को लाने का प्रयास करता है। यह आंदोलन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए जारी किया जा सकता है।
सुधारवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज की उन समस्याओं का समाधान करना होता है जो लोगों के जीवन में अन्याय या सुविधा पैदा करते हैं। मतलब सुधारवादी आंदोलन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये ऐसे आंदोलन होते हैं जिससे कि समाज में सुधार हो। यह सुधार अलग अलग टाइप के हो सकते हैं कि मतलब सामाजिक सुधार हो सकता है, इनमें राजनीतिक सुधार हो सकता है, या फिर आर्थिक सांस्कृतिक जैसा मर्जी सुधार हो सकता है। ये सारे सुधार मतलब जिनमें आंदोलन के थ्रू सुधार होता है तो उन्हें हम सुधारवादी आंदोलन कह सकते हैं। सुधारवादी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज की उन समस्याओं या समस्याओं का समाधान करना होता है जो लोगों के जीवन में अन्याय या असुविधा पैदा करते हैं। मतलब जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं उनका मेन मकसद ही क्या होता है, उन समस्याओं को दूर करना होता है जिससे कि लोगों के जीवन में परेशानियाँ आ रही हों, मतलब उनके जीवन में अन्याय देखने को मिल रहा हो, तो वो सारे जो चीज़ें होती हैं उन पर सुधारवादी आंदोलन का मेन फोकस होता है। ये आंदोलन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक सुधार, आप लोगों को पता ही है, ये चीज़ें हम पहले भी कर आए हैं, मतलब पहले वाली वीडियोस में भी हमने पढ़ रखी है। सामाजिक सुधार में जातिवाद, असमानता, बलात्कार और ऐसे अन्य सामाजिक अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, मतलब आंदोलन किए जाते हैं। इसके बाद राजनीतिक सुधार में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और शासन प्रणाली में सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं। आर्थिक सुधार में गरीबी, बेरोज़गारी और अन्य आर्थिक समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम होता है। सांस्कृतिक सुधार में समाज में सांस्कृतिक समरसता और समानता के लिए जागरूकता फैलाना होता है। यह आंदोलन आमतौर पर गैर हिंसक और संवैधानिक तरीके से आयोजित होते हैं। मतलब जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं ये ज़्यादातर गैर हिंसक होते हैं, जहाँ पर हिंसा नहीं होती, और ये संवैधानिक तरीके से आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है उस रूल्स को फॉलो करके ये किए जाते हैं। लेकिन कई बार ये विवादास्पद भी हो सकते हैं, मतलब ये आंदोलन ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे विवाद मतलब ये विवाद का मुद्दा भी बन सकते हैं, खासकर जब उन मांगों और समस्याओं का हल ढूंढने में सरकार या अन्य सामाजिक संस्थाओं से टकराव होता है। ये जो सुधारवादी आंदोलन होते हैं ये विवादास्पद तब हो जाते हैं जब जो आंदोलन होता है वो सरकार या अन्य सामाजिक संस्थाओं के टकराव में हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में ये आंदोलन क्या है, विवादास्पद हो जाता है। इसके बाद आता है आपकी क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन के लिए लोगों के सामूहिक प्रयास। ये भी वही थोड़ा थोड़ा सेम है, मतलब ये तीनों टॉपिक मिलते जुलते ही हैं। यह उस समय में होता है जब व्यक्तियों या समूह को अपनी समस्याओं या विपत्तियों के खिलाफ उठने की आवश्यकता महसूस होती है। क्रांति आंदोलन के मुख्य लक्ष्य अक्सर समाज में बदलाव लाना होता है। मतलब आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हमारे भारत के इतिहास में भी हो रखे हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखें तो 1857 का जो रिवोल्ट था, ऐसे हमारे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, विकास, अधिकारों की रक्षा, आर्थिक विकास आदि। ये सारे हमारे क्रांति के मेन मकसद होते हैं। मतलब इन सब के ऊपर ही हमारी क्रांति की जाती है ज़्यादातर। इन आंदोलन में लोग अपने अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए सड़क पर उतरते हैं, धरना प्रदर्शन या हड़ताल जैसी प्रगतियों में मतलब हिस्सा लेते हैं। तो क्रांति आंदोलन में क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि धरना प्रदर्शन हो गया या फिर हड़ताल जैसी गतिविधियों को ये लोग करते हैं, जिससे कि इनका आंदोलन है वो और लोगों आंदोलन के बारे में और लोगों को भी पता चले। क्रांति आंदोलन की प्रक्रिया में लोगों की सामूहिक आवाज़ होती है और वह अपने समस्याओं को सरकार या समाज के निर्णयकर्ताओं के सामने रखते हैं। मतलब जो भी क्रांतिकारी आंदोलन, मतलब क्रांति वाले आंदोलन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो लोग होते हैं उनकी सामूहिक आवाज़ होती है। बेसिकली वो सारे लोगों का मेन एक ही टॉपिक होता है जिसको वो सरकार या समाज के सामने रखते हैं। इसके फलस्वरूप अक्सर समाज में परिवर्तन आता है और नई नीतियों में सुधार होता है। तो जब भी क्रांति होती है तो उसके बाद क्या होता है, समाज में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है और जो नीतियाँ बनी हुई होती हैं जिसके अगेंस्ट में ये क्रांति वगैरह की जाती है उसमें भी सुधार हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए सामाजिक आंदोलन। अगर हम नए सामाजिक आंदोलन की बात करें तो नए सामाजिक आंदोलन का मतलब होता है वह आंदोलन जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों पर उपयुक्तता और नवाचार के साथ उठते हैं। मतलब जो भी टॉपिक्स हो गए हमारे, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक, इस पे जो नई विचारधारा के साथ हमारे आंदोलन उठते हैं उन्हें हम नए सामाजिक आंदोलन की उपाधि मतलब बोल सकते हैं उन्हें। इन आंदोलन में आमतौर पर युवा लोग अधिकतर शामिल होते हैं।
नए सामाजिक आंदोलन में बेसिकली क्या होता है, जो युवा लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, जिन्हें सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा मिलता है। यह आंदोलन अक्सर नए विचार और सोच को सामाजिक स्तर पर फैलाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। तो नए सामाजिक आंदोलन में बेसिकली क्या होता है, ये जो भी हमारे अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दे, इन पर क्या होता है, इन पर नए सामाजिक आंदोलन में ज़्यादातर युवा लोग शामिल होते हैं। और वो क्या है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाते हैं। में अक्सर नए विचार और सोच को सामाजिक स्तर पर फैलाने का काम किया जाता है। नए सामाजिक आंदोलन से अभिप्राय होता है वह आंदोलन जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दों पर लोगों के बीच उठते हैं और नई पीढ़ी को जागरूक करते हैं। यह आंदोलन आमतौर पर समाज के बदलते दृष्टिकोण या मांगों को उजागर करने के लिए होते हैं। ये डेफिनेशन से ही आपको पता चल गया होगा, बहुत इजी डेफिनेशन है गाइस। ये नोट्स बहुत इजी, अगर आप लोगों को परचेस करने हो तो आप कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलन वही होते हैं जो मतलब नए सामाजिक आंदोलन का अगर हम पढ़ने बैठे तो इनके भी टॉपिक सेम होते हैं कि सामाजिक हो गए, राजनीतिक या फिर आर्थिक मुद्दों पर ये उठते हैं, जिन भी चीज़ों में लोगों को परेशानी होती है। बट इसमें क्या होता है, युवा लोग ज़्यादातर शामिल होते हैं जो कि सोशल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हमारी नए सामाजिक आंदोलन में आ जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मुद्दा आधारित आंदोलन। मुद्दा आधारित आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जो किसी विशेष मुद्दे पर आधारित होता है और उस मुद्दे के समाधान या परिवर्तन के लिए समर्थ जुटाता है। यह आंदोलन आमतौर पर एक निश्चित सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय मुद्दे के चारों ओर सामूहिक होते हैं। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विशेष मुद्दे के समाधान या सुधार के लिए सरकार और समाज को दबाव डालना होता है। तो मुद्दा आधारित आंदोलन क्या होता है, इनका मुद्दे आधारित आंदोलन में एक स्पेसिफिक मुद्दा होता है लोगों के पास आंदोलन करने के लिए। वो आंदोलन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या पर्यावरण के मुद्दे से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, इन आंदोलन के ज़रिए क्या करते हैं लोग, सरकार या समाज पर दबाव डालते हैं सुधार के लिए। बाकी ये सेम ही है, मुद्दा आधारित आंदोलन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें स्पेसिफिकली कोई मुद्दा होता है जिसके ऊपर आंदोलन किया जाता है। इसके बाद गाइस ये आपका लास्ट टॉपिक है सामाजिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण। वह लोग जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं सामाजिक आंदोलन को प्राय वर्गों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे किसान आंदोलन अथवा संपन्न किसान आंदोलन, कामगार वर्ग आंदोलन अथवा मध्य वर्ग आंदोलन इत्यादि। वह लोग जो सांस्कृतिक अथवा सामुदायिक प्रधार अपनाते हैं आंदोलनों को समुदाय के आधार पर बांटते हैं, जैसे कि नृजातीय आंदोलन, पाश्चात्य आंदोलन, अश्वेत आंदोलन, दलित आंदोलन आदि। कभी कभी सामाजिक श्रेणियों को क्षेत्र द्वारा भी विभाजित किया जाता है। तो बेसिकली इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हैं वो क्या आंदोलन को अलग अलग वर्गों में बांटने का काम करते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन हो गए, संपन्न किसान आंदोलन हो गए, कामगार आंदोलन हो गया अथवा मध्यवर्गीय आंदोलन हो गया। वह लोग सांस्कृतिक अथवा सामुदायिक प्रधान को भी अपनाते हैं। आंदोलनों को समुदाय के आधार पर बांट, जैसे कि अभी आपने पढ़ा नृत्य जातीय आंदोलन, पाश्चात्य आंदोलन, अश्वेत, दलित आंदोलन। कभी कभी सामाजिक श्रेणियों को क्षेत्र द्वारा भी विभाजित किया जाता है। अब जो आंदोलन होते हैं उन्हें क्या क्षेत्र द्वारा भी क्या है विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि शहरी और ग्रामीण। तो ये भी आपका क्या है सामाजिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण हो जाता है आंदोलन का। आंदोलन को आर्थिक के साथ साथ नृजातीय श्रेणी में भी बांटा जा सकता है तथा मुद्दों को एक साथ लेकर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या होता है, आंदोलन को आर्थिक या फिर नृजातीय श्रेणी में भी बांटा जा सकता है, मुद्दों को एक साथ लेकर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ अन्य लोग आंदोलन को भागीदारी के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि किसान, जनजातियाँ, जो छात्र हो गए, महिलाएं हो गई, दलित हो गए आदि अनेक उदाहरण इनके हो गए। ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके से सामाजिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण कर रखा है अलग अलग। आप इसका ओवरऑल देखेंगे तो जैसे सामाजिक आंदोलन करा है वही